मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और केरला। इसके अलावा उनके प्रयास से और अन्य लोगों के प्रयास से 2 और प्रमुख राज्यों में यह अनुमति आ चुकी है और वो 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली। महाराज जी, उनका प्रश्न केवल इतना सा है, ये आने के बाद भी जैन समाज अभी इसका कोई लाभ नहीं उठा रही है और इसकी जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्या करें जिससे लोग इस सुविधा का फायदा उठाएं? मेरा जैन समाज से कहना है, आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें कि हमारे पास तो वॉलंटियर हैं, इसमें न रहें कि हमारे पास तो हम समाज हैं, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप पुलिस को बुलाइए, इससे पुलिस विभाग में रिकॉर्ड बनता है कि भाई 2 पुलिस वाले आज जैन साधु के बिहार में गए। अब वो रिकॉर्ड हमारे लिए सैकड़ों सैकड़ों साल के लिए काम आएगा। अंग्रेजों के समय के रिकॉर्ड अभी काम आए। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जगह जगह जाकर के जो अंग्रेज कमांडर लोग होते थे उनके साथ फोटो खिंचवाए बैठ करके। दिगंबर जैन साधु बैठ करके फोटो खिंचवाना, और वो भी परम पूज्य शांति सागर जैसे महाराज, समझ लेना उनको फोटो का शौक नहीं था। वे फोटो जाकर के दूसरी जगह काम आए। वहाँ से साहब देख लिए फलाने देश में वहाँ गए, कमांडर साथ में बैठा है। उन फोटो के माध्यम से एक प्रांत का फोटो दूसरे प्रांत में ले जाकर के पूरे भारत का बिहार किया। और उस समय ये अंग्रेज लोगों के मन में भी ये भाव आया कि नहीं, दिगंबर साधु पर रोक नहीं लगना चाहिए। अंग्रेजों ने दिगंबर साधु पर रोक नहीं लगाई थी। अंग्रेज आने के पहले 12वीं शताब्दी में रोक लगी। ये तो 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद इनका प्रभाव बढ़ा। तो ये इतिहास से सरकारी सुविधाएं लो। मैं तो कहता हूँ आपके यहाँ महाराज आते ही आप तुरंत थाने में दीजिए, हमें 24 घंटे की सुरक्षा चाहिए। हमारे महाराज शौच को जाएंगे तो भी सुरक्षा जाएंगे, आहार को जाएंगे तो भी सुरक्षा जाएगी। वो बाहर खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन जाना चाहिए। उससे हमारा एक बहुत बड़ा स्वरूप आज हर संप्रदाय के, आज देखो आज अन्य संप्रदायों में भी जहाँ साधु जाते पुलिस की छावनी बन जाती है। क्यों बन जाती है? तो यही तो सब अपने जैनियों की कमी है कि जैनी सरकार सुविधा देती है और आप उसका लाभ नहीं लेते हैं। आपको जुलूस निकलते हैं, आप पुलिस का प्रोटोकॉल नहीं लेते। आप कहिए कि हमारे जुलूस में पुलिस वाले चाहिए, ये इतिहास और रिकॉर्ड बनता है। तो भारत के सभी लोगों से कहना है, जिन प्रांतों में सुविधा नहीं मिली तो भी वहाँ सुविधा है पहले से। आप एक एप्लीकेशन तो दीजिए, साहब हमारे महाराज बिहार कर रहे हैं और इस रास्ते से जाएंगे। देखें, पर वो एप्लीकेशन देने के बाद सारी जिम्मेवारी प्रशासन की हो जाती है, कोई भी बात करे। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि एक भूल न करें, बल्कि एक चौकी निकलती दूसरी चौकी का पुलिस नहीं आए तो तुरंत तुम सूचना दो कि साहब यहाँ पुरानी चौकी वाले चल रहे थे, अब नए वाले चौकी वाले यहाँ नहीं आए हैं, वो आएंगे। ये करना चाहिए। अपने आप को ये नहीं करना चाहिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अहिंसा की रक्षा हिंसा से भी होती है। ऋषभ देव ने शस्त्र दिया था। शूकर ने मुनिराज को शेर को बचाते हुए बचाया था कि शेर को निपटा करके बचाया था? तो तुम ये मत समझो कि अहिंसा के लिए बंदूकधारी पुलिस वालों की क्या जरूरत है। हम तो महाराज तो अहिंसाधारी पिछीधारी हैं, उनके साथ बंदूक वाले चल रहे हैं। तो उस समय भी तो महाराज अहिंसाधारी थे और शूकर महाराज का भक्त शेर से लड़ रहा है। और महाराज कौन थे? अहिंसाधारी थे कि नहीं? महाराज के लिए शूकर लड़ रहा है।
तो ये कहना गलत है कि पिछीधारी के साथ बंदूक वालों की क्या जरूरत है। अरे सबसे ज्यादा पिछी वालों के लिए ही बंदूकधारी की जरूरत है। दुर्जनों के लिए पुलिस नहीं है, सज्जनों की रक्षा के लिए है। ऋषभ देव ने जब तलवार दी थी तो दुर्जनों के लिए नहीं दी थी, सज्जनों की रक्षा करने के लिए दी थी। जो सज्जन हैं, धर्मात्मा है, साधु जन है, उनकी रक्षा करने के लिए शस्त्र दिया था। ये नहीं है कि एक डाकू पकड़ा गया तो उसकी रक्षा के लिए पूरी पुलिस लगी है। वहां भी अभिप्राय यही है कि ये डाकू सज्जनों को जाके दुख न दे पाए, ये मूल उद्देश्य होता है। इसलिए बहुत इसका उपयोग करो और इतना उपयोग हो जाए कि एक दिन यह कानून बन जाए। अभी विधेयक है, फिर कानून बन सकता है और हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए।